सभी साधर्मी जनों को हमारा सादर जय जिनेन्द्र, जय तारंतरण। विगत कुछ दिनों पहले से हम दो ध्यान, जो कि पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान है, उनकी प्रायोगिक कक्षा का मार्गदर्शन हमें आदरणीय पंडित जी द्वारा, पंडित जी सुनील जी जैन भिलाई, इनके द्वारा प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा सभा द्वारा संचालित तारणम ई पाठशाला आयोजित रूपस्थ ध्यान की मुख्यता से आज का शिविर हमारा प्रारंभ हो रहा है। और आज प्रथम कक्षा में हमें मार्गदर्शन करेंगी डॉक्टर श्रीमती सुनीता जी जैन। ये आदरणीय पंडित जी सुनील जी जैन इनकी धर्मपत्नी है। आदरणीय चाची जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। मैं ज्यादा विलंबना करते हुए आदरणीय चाची जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आज की कक्षा आप प्रारंभ करें। आदरणीय चाची जी। हेलो चाची जी, आपके फोन पे अनम्यूट लिखा आ रहा होगा, उसको अनम्यूट कीजिएगा। जी ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही चाची जी। सभी को शुरू करें? जी जी हाँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पदस्थ मंत्रवाक्यम पिंडस्थ स्वात्मचिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार। अभी हमारी ये ध्यान की श्रृंखला चल रही है। पंडित जी ने पिंडस्थ ध्यान कराया, आज हम रूपस्थ ध्यान करेंगे। ध्यान क्या होता है ये तो हम सभी जानते होंगे। अपने मन को एक लक्ष्य में, ध्येय में स्थित करना ही ध्यान है। और उस हमारा जो लक्ष्य है वो अगर आत्मा है तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। हमें मोक्ष सुख पाना है तो आचार्य सुखचंद्र ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं मोक्ष प्राप्त होता है कर्म की निर्जरा से, और कर्मों की निर्जरा होती है सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है धर्म ध्यान से। इसीलिए हम सभी संसारी प्राणी कोई ना कोई ध्यान करते ही रहते हैं। हमारे आर्त रौद्र ध्यान निरंतर चलते रहते हैं। उन आर्त रौद्र ध्यान से अपने मन को हटा करके धर्म ध्यान की ओर हमें चलना है। तो धर्म ध्यान की इस कड़ी में आज हम रूपस्थ ध्यान करेंगे। प्रारंभिक दशा में जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें किसी चीज का आलंबन लेना पड़ता है। 3 ध्यान आलंबन सहित हैं, पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ। रूपाती ध्यान आलंबन रहित है। तो पदस्थ ध्यान में मंत्रों का आलंबन लिया जाता है, पिंडस्थ ध्यान में धारणाओं का ध्यान आलंबन लिया जाता है, और रूपस्थ ध्यान में अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का आलंबन लिया जाता है। तो आज हम रूपस्थ ध्यान की ओर चलेंगे तो हम तीर्थंकर भगवान का आलंबन लेंगे। तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अपने सर्वचित रूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सर्वचित रूपमयी आत्मा का ध्यान करते करते हम भी अपने सर्वचित रूपमयी आत्मा को प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहले हम तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं, जो 100
इंद्रों से वंदनीय हैं, जिन्होंने अपने संसार का छेद कर दिया है और जिन्होंने सर्व पदार्थों को, द्रव्यों को संपूर्ण पर्यायों गुण सहित जान लिया है। ऐसे तीर्थंकर भगवान जो कि सर्वज्ञ हैं और जिनकी वाणी जगत के लिए कल्याणी है, ऐसे अपनी मधुर वाणी में जो धर्मोपदेश देते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र भगवान को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम तीर्थंकर भगवान का ध्यान करेंगे। तो तीर्थंकर, आज हम महावीर भगवान के समोशरण में चलेंगे। समोशरण आप सभी जानते होंगे। समोशरण एक ऐसी सभा है जहां सभी जीवों को समान रूप से स्थान मिलता है। उस समोशरण का ध्यान करना है हमें। तो समोशरण में आज हम चलते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का ही समोशरण लगता है, ये समोशरण की रचना कुबेर इंद्र की आज्ञा से करता है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान अपने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों को, घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय प्रकट करते हैं। तो भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और वहां ही समोशरण की रचना होती है। समोशरण में जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। हम इन सीढ़ियों पे अंतर मुहूर्त में चढ़ जाते हैं। पहले ये सोचना ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे होता होगा, पर आजकल जब हम स्टेयर लिफ्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब बहुत संभव है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। तो जैसे लोकसभा में स्पीकर दिए जाते हैं और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है, भगवान तो ओमकार में ध्वनि में बोलते हैं। तो ये सब चीजें आज हमें विज्ञान के इससे समझ में आ रही है, नहीं तो इन्हें सुनकर आश्चर्य होता था कि ये सब कैसे होता होगा। आज हम इस युग में घर बैठे धर्म ध्यान कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज हम चलते हैं महावीर भगवान के समोशरण में। समोशरण में 8 भूमियां होती है। पहली होती है धूलिसार, धूलिसार भूमि। दूसरी होती है खातिका भूमि। धूलिसार भूमि ये कोई धूल नहीं है, ये रत्नों की धूल होती है। यहाँ धूलिसार भूमि में नाट्यशालाएं होती हैं, धूम घाट। इन नाट्यशालाओं में देवियां नृत्य करती हैं और जो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वे यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद आती है खातिका भूमि, उसके बाद में लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप भूमि। 8वीं भूमि होती है श्री मंडप भूमि। इस 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती हैं और वहां 4 गोपुर दरवाजे होते हैं जहां से हम भव्य जीव प्रवेश कर सकते हैं। उन 4 गोपुर दरवाजों में मान स्तंभ होता है। मान स्तंभ, ये वही मान स्तंभ है जिसे देखकर इंद्रभूति गौतम का मान गलित हो गया था और उन्होंने दीक्षा ले ली थी। ये वही मान स्तंभ है जिसे देखकर राजा श्रेणी रथ से उतरे पयादे भये, जय जय करत सभा में गए। जब जिनेंद्र चित लाए,
जन्म जन्म के पाप नसाए। इन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज इसीलिए आज हम इन जिनेंद्र भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इन वीर प्रभु के शरण में जा रहे हैं। तो आप सभी को ये चिंतन करना है कि मैं समो शरण लगा हुआ है और मैं इन भगवान के दर्शन साक्षात कर रहा हूँ, इस समो शरण में जा रहा हूँ। अब हम चलते हैं 12 सभाओं की ओर, जिन 12 सभाओं में स्फटिक से बनी हुई 16 दीवार होती हैं और 12 सभा होती हैं। इसमें पहली सभा में विराजमान होते हैं मुनि, आचार्य, गंधर्व, परमेष्ठी। दूसरी सभा में होती है कल्पवासी देवियां और तीसरी सभा में होते हैं, आप सब इस सब का अनुभव करते जाइए, आंख बंद करके कल्पना करते रहिए कि ये सब हमें साक्षात दिखाई दे रहा है। तीसरी सभा में होती है आरिका माता जी और श्राविकाएं। चौथी सभा में होते हैं ज्योतिषी देवियां। पांचवी सभा में होती है व्यंतर देवियां। छठवीं सभा में होती है भवनवासी देवियां। सातवीं सभा में होते हैं भवनवासी देव। आठवीं सभा में होते हैं व्यंतर देव। नौवीं सभा में होते हैं भवनवासी देव, ज्योतिषी देव। नौवीं सभा में होते हैं कल्पवासी देव। 10वीं सभा में होते हैं कल्पवासी देव। 11वीं सभा में होते हैं मनुष्य और 12वीं सभा में होते हैं तिर्यंच, पशु, जानवर, पक्षी वगैरह सब। यहाँ भगवान का ऐसा अतिशय होता है कि विरोधी जीव भी एक साथ शांति से बैठे हुए रहते हैं। अब इन 12 सभाओं को देखने के बाद हम आगे देखते हैं कि श्रीमंडप भूमि में 3 कटनियां बनी हुई हैं। इन 3 कटनी के ऊपर अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष का अर्थ होता है कि जो हमें शोक न होने दे। समो शरण में किसी को कोई शोक नहीं होता। वहां एक रत्नमयी सिंहासन है, स्फटिक का सिंहासन होता है, उसमें कमल की रचना होती है और प्रभु कमल से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। प्रभु का 4 अंगुल ऊपर विराजमान होना ये कहलाता है कि प्रभु संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हैं। अब उनके भवों का छेद हो चुका है और वो बहुत ही शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं। तो आज हमें ऐसे ही जिनेंद्र प्रभु का ध्यान करना है और उनके द्रवगुण पर्याय का ध्यान करते करते अपनी आत्मा का भी द्रवगुण पर्याय से ध्यान करना है। प्रभु के ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं। ये 3 छत्र प्रभु की 3 लोक, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक, इन तीनों लोकों में प्रभु की प्रभुता दर्शा रहे हैं। और देवतागण इनमें 64 चवर ढारते हैं। अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चवर, भामंडल, दिव्य ध्वनि, देवधुंदुबी वाणी, ये सब प्रभु के अष्ट प्रातिहार हैं। इन अष्ट प्रातिहारों से प्रभु की महिमा और बढ़ जाती है। प्रभु के आभा मंडल में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे 3 पूर्व के भव और 3 आगामी भव, ऐसे 3 और एक वर्तमान का 7 भव हमें दिखाई देते हैं।
अब इस सभा में पहुंचकर जब हम अपने प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं तो प्रभु ने अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिए हैं और जिनका आदि अंत नहीं, ऐसे अनंत गुणों को प्रकट कर लिया है। इन अनंत गुणों की प्राप्ति के लिए चलिए आज हम भी इस सभा में दीक्षा ले लेते हैं। प्रभु को नमोस्तु करते हुए हम आज दीक्षा लेंगे। और दीक्षा लेके हम समूह समारोह सभा में बैठ जाएंगे। वहां हम प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। प्रभु की दिव्य ध्वनि ओमकारमयी होती है। सभी लोग आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ के सहजता से ध्यान कीजिएगा और कल्पना कर, जो यहाँ से बताया जा रहा है उसकी कल्पना करते जाइए। अब हम बैठ के समूह शरण में ध्यान कर ध्यान में विचार करना है कि जैसे अरिहंत भगवान का स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप है। मेरी आत्मा में भी अनंत गुण है। मेरी आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रयमयी है। हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करना है, प्रभु के जैसे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये देह से भिन्न मैं निराला तत्व हूँ। ये देह मेरी जड़ अचेतन है और मैं चेतन ज्ञानमयी हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सूर्य, सुख, अनंत वीर, ये जो प्रभु को प्रकट हुए हैं वो मुझ में भी है, कहीं बाहर नहीं है, ये मेरी आत्मा में ही है और मुझे भी इन गुणों को प्राप्त करना है। इन गुणों की प्राप्ति के लिए आज हमने दिगंबर दीक्षा ली है और प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं ध्यान करते। अनादिकाल से हम इस संसार में भटक रहे हैं और हमारे भटकने का कारण आर्त रौद्र ध्यान है। संसारी प्राणी बिना ध्यान के एक समय भी नहीं रह पाता है। हर समय उसे ध्यान होता है, पर ये ध्यान आर्त और रौद्र होते हैं जो हमारे संसार को बढ़ाते हैं। हम संसारी प्राणियों को धर्म ध्यान बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है। धर्म ध्यान ही निर्वाण का कारण है, मोक्ष सुख का कारण है। सुख कहाँ है? सुख हमारे अंदर है। इस सुख को प्राप्त करने हमें हमारे अंदर ही खोज करनी पड़ेगी। बाहर जो हम सुख का भौतिक साधनों में सुख की खोज करते हैं
ये सब व्यर्थ है, रेत को पेलने जैसा है। रेत में तेल नहीं होता है, तेल तिल में ही होता है। तिल को पेलने से तेल निकलेगा, रेत को पेलने से पुरुषार्थ व्यर्थ ही जाएगा। इसी प्रकार आज तक हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ जा रहा है। हमें इस पुरुषार्थ को समीचीन दिशा में लगाना है, सही दिशा में लगाना है। तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ लगाना है? हमें अपने आत्मा में लगाना है। आत्म पुरुषार्थ से ही हमारा कल्याण होगा। कहते हैं हम जिस भाव को जिस समय करते हैं उस भाव से तन्मय हो जाते हैं। जैसे हम क्रोध को करते हैं तो क्रोध रूपी भावों से तन्मय हो जाते हैं और हमारा कर्मों का बंध होता है। जिस समय हम धर्म ध्यान करेंगे उस समय हम धर्म रूपी भावों से तन्मय हो जाएंगे, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इसीलिए हमें धर्म ध्यान करना है। कुछ प्रश्न आते हैं यहाँ कि पंचम काल में धर्म ध्यान होता है कि नहीं? तो पंचम काल में धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। फिर कहने में आता है कि धर्म ध्यान सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि को ही होता है। तो धर्म ध्यान के दो भेद हैं, मुख्य और उपचार, अर्थात कौन। मुख्य रूप से धर्म ध्यान सातवें गुण स्थानवर्ती अप्रमत्त मुनि को होता है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अप्रमत्त सातवां गुण स्थान अंतर्मुहूर्त का है और मुनि पूरे अंतर्मुहूर्त उसी धर्म ध्यान में रहते हैं, इसीलिए उन्हें मुख्य ध्यान होता है और उसकी मुख्यता से उन्हें धर्म ध्यान कहा गया है। तो फिर चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को धर्म ध्यान नहीं होता है क्या? नहीं, उन्हें भी होता है धर्म ध्यान। चौथे, पांचवें, छठवें सभी को होता है, पर इन्हें गौण रूप से होता है। ये हर समय धर्म ध्यान में नहीं रह सकते, इसीलिए इन्हें उपचार से धर्म ध्यान होता है, ऐसा कहते हैं। जहां मुख्य होता है वहीं उपचार होता है। तो हम समशरण में बैठे हुए हैं प्रभु के और चिंतन कर रहे हैं प्रभु के गुणों का। प्रभु ने तो अपना कल्याण कर लिया है, हमें भी अपना कल्याण करना है। हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा हमारी देह होती है, शरीर होता है। इस शरीर से हमें इतना एकत्व है कि हम हर समय यही मानते हैं कि यही मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। और इस एकत्व को तोड़ने के लिए ही भेद विज्ञान करना पड़ता है। भेद विज्ञान पंडित जी ने पिंडस्थ ध्यान में बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया है। उससे धारणाओं के माध्यम से अपने शरीर को जलाया आप लोगों ने। तो शरीर को जलाने से वहां शरीर से एकत्व छूटता है। जब हम शरीर से एकत्व छूटेगा तो फिर हमें कहीं अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जोड़ेंगे? अपने स्वतत्व में। हमारा स्वतत्व हमारी आत्मा। तत्वार्थ ग्रंथ में तो पंच परमेष्टि को भी परगत तत्व कहा गया है और सिर्फ एक आत्मा को स्वगत तत्व कहा गया है। पंच परमेष्टि का ध्यान तो हम नहीं करें क्या?
नहीं, हमें प्रारंभिक दशा में पंच परमेष्टि का आलंबन लेना ही पड़ेगा। पंच परमेष्टि का आलंबन लेते लेते हमें अपने स्व आत्मा में, ज्ञान दर्शनमयी आत्मा में, चैतन्यमयी आत्मा में पहुंचना है। यही निश्चय ध्यान कहलाता है। जब हम पर का आलंबन लेते हैं तो व्यवहार ध्यान कहलाता है, और जब हम आत्मा का आलंबन लेते हैं तो ये निश्चय ध्यान कहलाता है। तो निश्चय ध्यान के प्राप्ति के लिए हमें व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ता है। ऐसे वीर प्रभु की शरण में हम आए हैं, उनका ध्यान करते करते हम अपनी आत्मा के ध्यान में डूब रहे हैं। अब हमें अपने आत्मा के ध्यान में पूर्णता डूबना है, ताकि हम भी अपने संसार का छेद कर सकें और हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे अरिहंत प्रभु को अपने शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान करके अपने आत्मा को अरिहंत देखें। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी प्रभु विराजमान हूं। इस देह देवालय में विराजमान प्रभु के गुणों में और भगवान के गुणों में कोई फर्क नहीं है। जैसे भगवान के अनंत गुण हैं, वैसे ही इस आत्मा में भी अनंत गुण है। बस हमें यह प्रकट करना है। प्रभु के ये अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं। प्रभु ने ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करके अनंत ज्ञान प्रकट किया है। दर्शनावर्णी को नष्ट करके अनंत दर्शन प्रकट किया है। मोहनी कर्म को नष्ट करके अनंत सुख पाया है, और अंतराय कर्म को नष्ट करके अनंत वीर को प्रकट किया है। ऐसे ही हमें भी इन गुणों को प्रकट करना है। हमारे प्रभु सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी है। ये मोह राग देश से रहित है। कर्मों का राजा मोहनी कर्म है, जो हमें भ्रमित करते रहता है, जिसके कारण हम इस शरीर को अपना मानते हैं और संसार के जितने भी रूपी पदार्थ हैं, पुद्गल पर पदार्थों को अपना मानते आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस मोहनी कर्म को नष्ट किया जाता है। 12वें गुण स्थान में यह मोहनी कर्म नष्ट होकर में प्रभु 13वें गुण स्थान में संयोग केवली बनते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपना मोह और राग देश नष्ट करना है। ध्यान करते करते हमें अपने आप को केवल ज्ञानमयी भगवान आत्मा परम पारिणामी भाव सहित यह अनुभव करना है। ध्यान में मुख्यतः अनुभूति की होती है। आप जितने गहरे जाते जाएंगे, उतने गहरे आपको अनुभूति होगी, और अनुभूति, एक समय की अनुभूति असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर देती है।
आज हम इन्हीं कर्मों की निर्जरा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम प्रभु के समो शरण में प्रभु का ध्यान करते करते अपनी सर्व चिद्रूपमयी ज्ञायक स्वभावी त्रिकाली आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिने कहिए। आत्मा का हित सुख है और सुख होता है आकुलता के बिना। तो आज हमें निराकुल होना है, सभी प्रकार की आकुलताओं का, संक्लेश भावों का त्याग करना है। इन भावों से अनादि से हमने कर्मों को का बंध ही किया है। संसार में भटकते हुए आए हैं। देखो अब हमें कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि आज हम प्रभु के समोसरण में विराजमान हैं और वहां बैठ के हमने दीक्षा ले ली है। दीक्षा लेके हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते प्रभु के समोसरण में अगर किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो वह भी प्रभु के जैसे ऊपर उठ जाता है। तो आज हमें भी प्रभु के शरण में केवल ज्ञान प्राप्त करना है। अपनी एकाग्रता को इतना बढ़ाना है कि हम ज्ञान दर्शनमयी आत्मा बन जाएं। और किसी भी पर पदार्थ से हमें मोह राग देश ना हो। प्रथम मोह होता है और फिर राग देश जो हमें संसार में भटकाते रहते हैं। तो इन्हीं राग देश को नष्ट करने के लिए आज हम प्रभु के समोसरण में आए हैं। देखो प्रभु कितने सुंदर दिखते हैं। प्रभु के परम औदारिक शरीर, सप्त धातु रहित, इन परमात्माओं को बार बार हमारा नमस्कार हो। उन परमात्मा जैसे शुद्ध ज्ञायक त्रिकाली हमारी आत्मा भी है। तो हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान करना है। ऐसे सर्व चिद्रूप का ध्यान करते करते हमें अपने आत्मा का ध्यान करना है। देखो आत्मा ज्ञानानंदमयी है, राग देश रहित है, मोह रहित है। मोह राग देश रहित आत्मा चैतन्य परम पारिणामिक भाव सहित ऐसी आत्मा को नमस्कार हो। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं। मैं अरस अरूपी अगंध अवर्ण्य हूं। रूप रस गंध वर्ण ये पुद्गल के स्वभाव हैं, ये मुझ में नहीं है।
ये पुद्गल में ही होते हैं और संसार अवस्था में चक्षु इंद्रियों से देखते देखते पुद्गल ने इतना प्रभावित किया है कि हम इन पुद्गल को ही अपना मानते आते हैं, जबकि पुद्गल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है और चैतन्य आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। पर इन दोनों में परिणमन करने की शक्ति है जीव में और पुद्गल में। बाकी चार द्रव्य तो अपरिणामी हैं। इन जीव और पुद्गल में परिणमन होने से ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक में खो जाते हैं। इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमें तोड़ना है। जिस समय यह निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारा टूट जाएगा, हम सब चिद्रूपमयी हो जाएंगे। आज तक हम इसी भ्रांति में रहे हैं कि यह शरीर हमारा है। ये शरीर से जुड़े हुए जितने भी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है, वे सब हमारे हैं। पर ये सब न किसी के हुए हैं न किसी के होंगे। इन सब से हमें एकत्व करना है, भिन्न देखना है। हमें सब पदार्थों से भिन्नता अनुभव करनी है और एकत्व अपने आत्म स्वरूप से करना है। आत्म स्वरूप चैतन्य अभिन्न निराला है, रत्नात्रयमयी है। तारण स्वामी ने श्रावकाचार ग्रंथ की 185, 86, 87 गाथा में रूपस्थ ध्यान का वर्णन करके आत्मा को सर्वचित रूप कहा है और उन्होंने ऐसे सर्वचित रूपमयी आत्मा का ध्यान करते करते निश्चय धर्म ध्यान में लीन होने का उपदेश दिया है। ऐसे सर्वचित रूप में आत्मा में लीन होते होते हम प्रभु बनने वाले हैं। संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए प्रभु नौका के समान होते हैं। प्रभु उपदेश देते हैं उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा और हमारे कल्याण करने का मार्ग बताते हैं। हमें उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करना है, आत्मा का उत्थान करना है। आत्मा का उत्थान किसमें है? तो आत्मा का उत्थान धर्म धारण करने में है। धर्म क्या है? धर्म 10 लक्षण धर्म है। क्षमा, आर्जव, मार्दव, शौच, ये चारों धर्म 4 कसायों के नष्ट करने से होते हैं। जैसे हम क्रोध का अभाव करते हैं तो हमारे आत्मा में क्षमा भाव आते हैं। मान का अभाव करेंगे तो हमें मार्दव धर्म आएगा। माया का भाव करेंगे तो आर्जव धर्म प्रकट होगा और लोभ का भाव करेंगे तो
शौच धर्म प्राप्त होगा। ये धर्म कहीं बाहर नहीं है, ये धर्म हमारी आत्मा में ही है। शौच धर्म पवित्रता, यानी अगर शौच धर्म प्राप्त हो जाता है तो हमारी आत्मा हमें पवित्र दिखाई देने लगती है। इन उत्तम धर्मों को हमें प्राप्त करना है। प्राप्त कहाँ से करेंगे? इनको प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर में ही जाना पड़ेगा, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होना पड़ेगा, तभी हमें ये प्राप्त होंगे। ये सब धर्म हमारे आत्मा में ही है, आत्मा का स्वभाव है, ये कहीं बाहर नहीं है। इसलिए हमें अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव करना है। निरंतर धर्म ध्यान करते हुए हमें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो क्या हाँ, अब आंख खोल लीजिए और हम कुछ ये देखेंगे कि अब हम अपने संसार में वापस आते हैं, तो क्या हम लोग निरंतर धर्म ध्यान कर सकते हैं? नहीं, गृहस्थ अवस्था में हम निरंतर धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं, पर रोज इसी तरह हम धर्म ध्यान का अभ्यास करते हुए, थोड़ा थोड़ा अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। हमें रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए। जब हम 9 साल की 9 साल के थे, उस समय हमने तारन शावकाचार ग्रंथ पढ़ा था। तो उसमें पिंडस्थ ध्यान का वर्णन दिया हुआ था। तो हमने उसी समय पिंडस्थ ध्यान को अपने मन से करना शुरू कर दिया था घर में। और जब हम वो ध्यान करते थे, तो ध्यान करते करते इतना डूब जाते थे कि कमरे में पंखा चल रहा है, कुछ आवाज आ रही है, ये सब हमें पता नहीं चलता था। पर हम 9 साल की उम्र से ध्यान करते रहे। 98 में मुनि विशुद्ध सागर जी का भिलाई में चातुर्मास हुआ। तो उस समय हमने उनसे पूछा, उन्होंने भी 3 दिन ध्यान करवाया, उनका ध्यान हमने अटेंड किया। फिर हमने उनसे पूछा कि ये ध्यान हम करते हैं तो ये कैसा है? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और ये ध्यान तुम्हारा पूर्णता की ओर है। ध्यान में 5 इंद्रियों के विषय बंद होना चाहिए, तब ध्यान पूर्ण कहा जाता है। 5 इंद्रियों के विषय कैसे? जैसे आपके स्पर्शन इंद्री का हवा लगना, हवा नहीं महसूस हो रही है, शरीर एकदम हल्का महसूस होता है और हम ऐसा लगता है कि हम थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, न कान में कोई आवाज आती है और आंख तो बंद होती है, रसना इंद्री भी अपना ये। तो इस तरह 5 इंद्रियों के जब नाक में भी कोई सुगंध दुर्गंध नहीं आती है, जब ये 5 इंद्रियों के विषय बंद हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान पूर्ण कहलाता है। तो इस तरह हमें ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। रोज इस तरह का ध्यान हम जब करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, हमें ध्यान की पूर्णता होगी। गृहस्थ को भी
ध्यान होता है, उस ध्यान को उपचार कहा है, गौण कहा है। नागसेन मुनि ने तत्वानुशासन में बहुत स्पष्ट बताया है। ये क्यों? क्योंकि वह हर समय धर्म ध्यान में स्थित नहीं हो सकता, पर कुछ समय हम धर्म ध्यान में तो रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम रोज अभ्यास करें और ये धर्म ध्यान करते रहें। धर्म ध्यान पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। आज हमने ये रूपस्थ ध्यान अरिहंत भगवान के माध्यम से, समूह शरण के माध्यम से किया है। इस धर्म ध्यान को आप सभी अपने घर पे कर सकते हैं। पिंडस्थ ध्यान कर सकते हैं, पदस्थ ध्यान मंत्रों के वाक्यों द्वारा कर सकते हैं। मंत्र के वाक्य एक अक्षरी मंत्र भी होता है। ओम, ओम के माध्यम से भी ध्यान किया जाता है। ओम के माध्यम से ध्यान करके अपने आत्मा का ध्यान करना है कि पांचों परमेष्टि मेरी आत्मा में है। मैं परमेष्टिमय हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और मंत्र 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 5 अक्षरी, 6 अक्षरी, 16 अक्षरी और नमोकार मंत्र 35 अक्षरी है। नमोकार मंत्र तो एक महा मंत्र, अनादि निधन मंत्र है। इसका ध्यान करने से तो हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान बच्चों को बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां नहीं होती है, उनका कोमल मन होता है। तो बच्चों को जरूर ध्यान करने का अभ्यास कराएं। और अपने राग देश मोह को कम करें। संसार अवस्था में जितनी ज्यादा हम अपने इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे, अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतना ज्यादा हमें लाभ होगा, उतना ज्यादा हम मोक्ष सुख की ओर बढ़ते जाएंगे। इस पंचम काल में आर्त और रौद्र ध्यान से बचते हुए हम अपने धर्म ध्यान में लीन रहें। यही हमारी मोक्ष की ओर यात्रा प्रारंभ होगी। पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, पर हम मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं। मोक्ष मार्ग में चलना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। जिस दिन भी मोक्ष का द्वार खुलेगा, हम सब वहां पहुंच जाएंगे। अभी हम अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व से अपना मोक्ष कर सकते हैं, वही धर्म ध्यान के द्वारा। जब हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारा मिथ्यात्व टूट के 3 रूप होगा। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। इन मिथ्यात्व को तोड़ के और अनंतानुबंधी कसायों को कम करते हुए, जब अनंतानुबंधी कसाय का उपशम हो जाता है, तो हमें सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ये छायोपसमिक सम्यक दर्शन हमारे लिए बीज का काम करता है। जब कभी हम भगवान के समूह शरण में जाएंगे या कहीं और, तो हम इसे छाई रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा फिर
मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय से मोक्ष हो गया है। अगर हम प्रतिमा ले लेते हैं और संयम ले लेते हैं तो हमारा अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, सकल संयम, मुनि, आरिका माता जी, इन लोगों का प्रत्याख्यान, इससे भी मोक्ष हो गया है। अब इनके पास सिर्फ संजलन कसाय है, जो कि संजलन कसाय यानी संयम के साथ कसाय के साथ रहते हुए भी संयम के में चमकता है, वो कहलाती है संजलन कसाय। इस प्रकार हम जब इस संजलन कसाय का क्षय होता है तो यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है और पूर्ण निर्वाण होता है। तो पंचम काल में इस समय भी हम अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन 3 कसायों से तो मोक्ष प्राप्त कर ही सकते। मोक्ष यानी इन कसायों का क्षय करना। तो हमें ऐसी निर्वाण सुख की प्राप्ति के लिए अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना है। आत्म स्वरूप सर्व चिदानंद रूप चैतन्यमयी पर तत्व से निराला ज्ञान घन ज्ञाया तकोत्कीर्ण है, ऐसी भावना निरंतर भाना है। हम सुबह से शाम तक गृहस्थी के कार्य करते हैं और गृहस्थी के कार्य में शरीर से अपना मैंपना जोड़ते हैं। हमें अपना मैंपना शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ना है। अपने आत्मा में अगर हम अपने गृहस्थ के कार्य करते हुए अपने आप को आत्मा मान के कार्य करेंगे तो हमारे बहुत से कर्मों की निर्जरा होगी और हमें सर्व सुख की प्राप्ति होगी। ये आज की सभा यहीं समाप्त होती है। और सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय चाची जी श्रीमती डॉक्टर सुनीता जी जैन भिलाई, इनके द्वारा आज अरिहंत भगवान जी के समोशरण के वर्णन से रूपस्थ ध्यान की आज पहली कक्षा का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारे साथ हमारे बीच आदरणीय पंडित श्री सुनील जी जैन उपस्थित है, वह भी आज की कक्षा का लाभ ले रहे थे। आदरणीय पंडित जी। हाँ, जय तारण। जय तारण। एक दो यहाँ पे चैट में बातें आई थी कि प्रायोगिक स्वरूप इसका जो है, मतलब आदरणीय चाची जी द्वारा वर्णन बहुत सरल और समझने योग्य था। थोड़ा सा इनको मतलब प्रायोगिक स्वरूप ये इस ध्यान को अगर मिल जाए तो हम इसे, हमारा अभी 5 दिन तक शिविर चलना है। आज समोशरण का वर्णन जो है इसका अनुभवन करके हम इसी के अनुभव से प्रायोगिक भी ध्यान कर सकते हैं। आप सभी के कोई प्रश्न होंगे तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आदरणीय पंडित जी और चाची जी द्वारा समाधान करवा देंगे। और इसी तरीके से आज की हमारी पहली कक्षा यहाँ पूर्ण होती है। हम सब जिनवाणी स्तुति करते हुए आज की कक्षा का समापन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। आदरणीय पंडित जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ अमन भैया, ये असल में क्या है, हाँ, ये प्रैक्टिकल का मार्ग है और आज हमने भगवान के समोशरण का जो
वर्णन सुना, ये बहुत अद्भुत है। एक्चुअल में क्या है, इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में अपनी अनुभूति को प्राप्त कर लिया। बहुत बाल अवस्था थी, पूर्व के संस्कार थे, भवितव्यता थी, जो ऐसा है पंचम काल में ये उपलब्धि होती है। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जिस क्षण मैंने इनको देखा था ना, तो मुझे कुछ अलग परिस्पंदन हुआ था पहली बार जब देखने। और जब माला जी हो रही थी ना, माला जी जो होती ना विवाह के समय, उस समय ये 32 गाथाएं पढ़ी जाती हैं श्री माला जी की, माला रमण जी की। और ये उस समय जब विवाह चल रहा था, तो ये वो गाथाओं से इतनी लीन हो गई थी कि उस समय मैं जब इनको देखा ना, तो ऐसा लगा कोई मतलब कोई देवी है जो मतलब स्वर्ग से आई हुई है। मतलब इनका जो ऑरा देखा था, उसमें बहुत प्रभावित हुआ था मैं। और बाद में चर्चा हुई थी, तो ये बोली कि हमको पता ही नहीं कब विवाह हो गया हमारा। ये स्थिति होती है जब अनुभूति में आप जाते हो, जब गहरे में जाते हो ना, तो ये सारी स्थितियां बनती है। कहने का मतलब ये है कि अपन जैसे सोचते हैं कि अपने को अनुभूति नहीं हो सकती, होती है, लेकिन आप इतनी दृढ़ता पूर्वक संकल्प शक्ति के साथ। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं मतलब ऐसा संयोग मिला और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, और इन्हीं की प्रेरणा से मैंने फिर ध्यान करना शुरू किया। और ध्यान करते करते अब पहले ये क्या था, जब विवाह हुआ था थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि अब अपन संसारी मार्गी थे। ये कभी भी अपना हाथ में हाथ रख के बैठ जाती थी, तो हम बोलते थे कि क्या भाई ये हाथ में हाथ रख के बैठ गए। बोले भगवान के दर्शन कर लिए। बोले अब अपने को क्या मालूम, अपने को तो भूख लगी थी। इधर भूख लग रही है और उधर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो थोड़ा तनाव भी चला। फिर बाद में ये स्थिति हुई कि लड़ाई झगड़े भी हुए। तो लड़ाई झगड़ा होते थे तो 8-8 दिन मैं बात नहीं करता था, ये 5 मिनट में बात करने लगती थी। फिर लगता था कि अपन ही टेंशन में है, ये तो बड़े आनंद में है। उसके बाद क्या है, हमने इनका मार्ग पकड़ लिया। अब ये कहती है कुछ नहीं करते, हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हो। तो ये बड़ा आनंद का मार्ग है। मतलब जिसने एक बार देखो, करना बहुत सरल है, मैं सही बता रहा हूँ। यदि कुछ नहीं करना ना, वो आनंद का मार्ग है, लेकिन कुछ नहीं करना बहुत कठिन काम है। बस ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, दोनों का पूर्व जन्म का ऐसा संयोग था, ये मार्ग मिल गया। और मैं तो मतलब मेरे पास थोड़ा सा मतलब रहता है कि मतलब ये प्रायोगिक रूप से मैं कर देता हूँ। और इनका क्या है, इनका एक ही लक्ष्य है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना, यही हमारा लक्ष्य है। या मैं चाहता था कि इनके माध्यम से लोगों की मतलब एक रुचि बने कि नहीं, हम भी घर गृहस्थी में रह के, परिवार में रह के ध्यान कर सकते हैं और उसकी उपलब्धि भी कर सकते हैं। तो इन्हीं मंगल भावना से सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। भैया साहब अपन भक्त जीव हैं, जो ऐसे पंचम काल में ऐसे ध्यानों का मतलब रुचि पूर्वक अवलंबन ले रहे हैं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना। और अपन आगे की क्लासों में भगवान के समोसरण में साक्षात चलेंगे। अभी श्रीमंदर भगवान के समोसरण में, वहां अपन वेदन करेंगे भगवान कैसे होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं और उनकी वाणी क्या होती है। ठीक है, अपन सब लोगों का बढ़िया जीवन होगा, मंगलमय होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब अपन चिन्वाणी स्तुति करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।
बोलिए श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। आज की पहली कक्षा अपनी यहाँ पे पूर्ण होती है। हम शीघ्र ही मिलेंगे कल सुबह ठीक 6:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण।